की चीज है। और देख सकते हैं जो इनके स्वागत में जो है लोग एकदम हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर जो है एकदम देख सकते हैं जो स्वागत जो किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं द्वारा जो स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग एक तरह से एकदम लोग जो है एकदम कार्यकर्ताओं की तरह से जो काफी लोग स्वागत कर रहे हैं, माला और फूल ये लेकर जो है एक तरह से देखिए किस तरह से हम भी बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ बात करने का हम प्रयास करेंगे। रुकिए सर, आगे जाते हैं सर, थोड़ा सा 2 मिनट सर, 2 मिनट अच्छा करने दीजिए सर। और देख सकते हैं जो हम लोग जो है बात करेंगे अभी थोड़ा सा हटिएगा, देखिए जो बात करने का भी प्रयास हम लोग करेंगे। बोलिए जय श्री सर 2 मिनट सर, क्या उद्देश्य है सर स्वाभिमान हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना, इसका क्या उद्देश्य है सर? वही उद्देश्य है। हाँ। जो तेजस्वी जी का उद्देश्य है वही मेरा भी उद्देश्य कि राजद वाला हिंदुओं को इकट्ठा कर, राजद वाला करे सर, इससे छोड़ा नहीं होगा। वो मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, मैं हिंदुओं को इकट्ठा। इससे हिंदू मुस्लिम में झगड़ा नहीं होगा सर, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं होगा सर। काहे को लड़ाई होगा? चलिए देखिए हम जो है एकदम गिरिराज सिंह एक तरह से जो है वो मुस्लिम को एकता कर रहे हैं, हम लोग जो है एकदम हिंदुओं को एकता कर रहे हैं। अब बात छोड़ दे, हम जो है उनसे बात किए हैं तो वो लोग कहा कि राजद के जो है वो मुस्लिम को एकता कर रहे हैं, हम लोग हिंदुओं की एकता कर रहे हैं। मैंने सवाल किया कि क्या हिंदू मुस्लिम में कोई लड़ाई तो नहीं हो जाएगा ये स्वाभिमान यात्रा के बाद, लेकिन कहा कि ना ऐसा कुछ बात नहीं होगा, हम सारे मुस्तैदी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। देख सकते हैं तमाम सारे लोग हैं, उन लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा। क्या नाम है सर जी, क्या नाम है आपका? अरविंद चौधरी। अच्छा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला गया, क्या उद्देश्य है? हिंदू को जागृत करना है। हिंदू जागृत नहीं है क्या? जागृत पहले से है। हाँ। तो कहता है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में कैसे है? खतरे में नहीं है। हाँ, कहते हैं ना हिंदू खतरे में न मुस्लिम खतरे में है। तो हिंदू जागरण यात्रा का मतलब यह नहीं है कि हिंदू खतरे में है या मुस्लिम खतरे में है। हिंदू जागरण यात्रा का मतलब है कि हिंदुओं में जागरण लाया जाए ताकि वह जाति में न बटे, वह एक जगह रहे। अच्छा, कुछ नेता कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसका क्या मतलब है, उद्देश्य क्या है? उसका मीनिंग आप लोग निकालें, लेकिन नहीं हम नहीं, अरे बताइएगा। जो बोलता है उनसे इसके विषय में पूछें। हम जो आपको बताए यह हिंदू को जागरण करने के लिए गया, जातियों में न बटे, आप सभी हिंदू हैं, एक जगह रहें। चलिए देखिए कि हम लोगों से बातचीत किए हैं तो लोग अपनी अपनी वक्तव्य और राय रख रहे हैं और लोगों से बात करेंगे। बोलिए चाचा कुछ। हाँ सर बोलेंगे। चलिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला गया है भाजपा की तरफ से, तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य इसमें सीधा स्पष्ट हो रहा है कि हम जो है अपने आप में बटे नहीं, हिंदू को हम एकत्रित करना चाह रहे हैं। सनातन धर्म को एकत्रित करने के लिए हमारे गिरिराज बाबू चल रहे हैं कि हिंदू जो हम अलग हैं इनको एक जगह रखें और विशेष कुछ नहीं है। राजद के लोग कह रहे हैं कि ये जो यात्रा निकाला गया एक आग लगाओ यात्रा है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, इस पर क्या कहना है? कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है ना। देखिए हम लोग जो से, क्या नाम है सर जी आपका? मिथिलेश कुमार। अच्छा, भाजपा की तरफ से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला गया, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए इसमें आज जो जातीय खांचे में जाति जनगणना वगैरह करके जो भी जातीय खांचे में बांटकर एक वर्गीकृत किया जा रहा है, समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा है, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कम से कम ये एकत्रित करने का, वो जाति खांचे को ढहाने का तो एक तरीका है। हिंदुओं को क्यों नहीं और बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं? और लोगों को होना चाहिए, ये तो एकता वाली बात होनी चाहिए सभी लोगों भाजपा की सरकार सिर्फ हिंदू की सरकार है या मुस्लिम की भी सरकार है? देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक बाहुल्य को देख के चलता है, पॉलिटिक्स जो चलता है वो बाहुल्य को देख के चलता है, तो वही ये लोग अपना मतलब देख रहे हैं कि हम मतलब इधर लेके चलें, थोड़ा उधर कांग्रेस वाले मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं, तो ये इधर भिरा हुआ है, इधर भिरा हुआ है, और क्या यही बात है। कहने का साफ मतलब है कि कांग्रेस वाले मुस्लिम वोटरों पर ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं और बीजेपी के जो सरकार है वो हिंदू को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये कहते सिर्फ तो ये है, लेकिन ये विकास के क्रम में हर किसी का करते हैं, किसी को ये ऐसा नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। सरकार है योजना कोई भी पास होगा तो हर समुदाय के लोगों को मिलेगा, ये करते हैं सबको। और इनका बस वही जो है एक ठो बाहुल्य का वोट, बाहुल्य का बस
सब हिसाब किताब और क्या, लेकिन उसमें ये जातीय खांचा वाला जो है उसका तो एक फायदा हो रहा है कि जाति में जो जाति जनगणना वगैरह करके जो एक मतलब विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जातीय जनगणना से क्या होगा, मतलब बंटवारा होगा, लोग बट जाएंगे। ये बताते हैं, देखिए आज जो ये जाति आधार पर जो भी आरक्षण वगैरह हो रहे हैं, तो श्रीमान इसमें टैलेंट और प्रतिभा जिससे देश चलता है, जिससे दुनिया चलती है, वो टैलेंट और प्रतिभा का हनन हो रहा है। आज आप जाइए देखने के लिए तो बहुत सारी विसंगतियां मिलती हैं, और हाईकोर्ट के वकील ने पूछा है क्या आप आरक्षण से आए हैं, मतलब क्या उनमें ऑफिसर में जो क्वालिटी होना चाहिए वो जब उसको नहीं दिखा तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। कहने का मतलब है कि आज प्रतिभा को नहीं देखकर एक मतलब हिस्सेदारी भागीदारी वगैरह जो किया जा रहा है, अगर घोड़ा कमजोर है तो उसको चना खिलाना चाहिए, न कि उसको एक मिनट सुनिए, न कि फिनिश लाइन को क्रॉस किए बगैर आप किसी को विजेता घोषित कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब है घोड़ा कमजोर है तो चना खिलाइए, उसको फैसिलिटी दीजिए, छात्रवृत्ति दीजिए, पोशाक दीजिए, किताब दीजिए, जितना भी देना है दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपने को नहीं सक्षम पाता है, परीक्षा पास नहीं कर पाता है, तो फिर उसको कम नंबर वाले को आप ऑफिसर बना देते हैं, तो फिर ये देश कहाँ जा रहा है, इसका कार्य कितना प्रभावित हो रहा है। आज आप जाके देखिए, बोलता है मौनवी भूल कारण से ऐसा हो गया, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ वो मौनवी भूल कारण से गलत लिखता है उसको कितना सफर करना पड़ता है। आज मेरी पत्नी सरपंच है इस गांव की, निशा देवी, और उनको निशा देवी में आवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, वोटर कार्ड वही निशा देवी के नाम से है, लिख दिया है मीरा देवी, कहीं पर है अनीता देवी तो उसको बना दिया है सुनीता देवी। मतलब कहने का मतलब है पिछला बेंच के जो विद्यार्थी होते हैं उनको ऑफिसर जबरन बनाने से क्या कार्य प्रभावित हो रहा है, इसको आप देख ही रहे। उनका एब्सेंट माइंड है, वो कभी प्रॉपर अपने को पकड़ सिग्नल उनका पकड़बे नहीं करता एंटीना, समझ रहे। अच्छा, ये जो गलती तो हो रहा है, सरकार को इनको व्यवस्था देनी चाहिए, उसको मजबूत करनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल करना चाहिए। सबसे पहले तो देख लीजिए आज जो देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, आप चाइना को पछाड़ के फर्स्ट पॉइंट पर आ गए हैं, और अगर आप इसी तरह से विस्फोट करते रहे तो छोटा मोटा दुनिया का जितना बड़ा देश है उतना आप में प्रति साल वृद्धि हो रहा है, और धीरे धीरे आपके पास 2% कृषि योग्य भूमि है। विश्व का मीन्स हाँ बोलिए, जाति आधारित पहले नाम बताइए, वोट बैंक की समीक्षा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौतम कुमार चौधरी है, चलिए, हम इसी गांव के ग्रामीण हैं। चलिए बोलिए। जाति आधारित जनगणना में जाति आधारित वोट बैंक की समीक्षा, वो सिर्फ अपनी पार्टी को देखा जाता है कि वोट बैंक में कितनी जाति मेरे आधारित मेरे वोट करने का समीक्षा किया जा रहा है। जाति आधारित मतलब वोट बैंकिंग, ठीक है, ये बिहार की नीति है, पार्टी की नीति है, लेकिन हम इसको नहीं माना जाते हैं। हम लोग जितने भी बिहार की जनसंख्या है सब एक है, ठीक है। हम लोग जो वोट करेंगे सिर्फ समीक्षा का में नहीं, हम अपनी पार्टी देंगे, नहीं पार्टी देंगे, काम के आधार पर देंगे। हमारे जो सरपंच साहब जो बोले वो हमारे ग्राम के सरपंच मतलब है, समझे, इनके कहने के अनुसार जो बोल रहे हैं वो सत्य है, ठीक है। आप इनसे ही बात कीजिए और यही सही बताएंगे आप। देखिए सबसे बड़ा बात है कि आप जो अभी जो भी ये हो रहा है कार्यक्रम, सभी अपने अपने वोट बैंक को सुधारने के लिए जो भी होता है कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब पब्लिक को पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं रखना चाहिए, देश के प्रति निष्ठा रखना चाहिए। पार्टी का कोई धर्म पार्टी का काम जब तक ठीक ठाक है तो हम उसके साथ हैं, और दुनिया में होता भी यही है, नहीं तो कोई सरकार गिरती कैसे है और बनती कैसे है। जनता का निष्ठा बदलता है तभी तो पार्टी का सरकार बदलता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जो है पार्टी का मतलब जो भी जिस पार्टी में भी हैं उसका काम जब तक ठीक ठाक आप उस पार्टी को पकड़िए। अगर पार्टी में गड़बड़ी आ जाता है तो आप निष्ठा चेंज करने में एकदम ठीक ठाक विश्वास रखिए। और आज जो है महात्मा गांधी ने कभी कहा था, आज कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी जी, मैं इंदिरा गांधी जी को मानता हूँ, एक लौह महिला थी और वो देश के लिए निर्णायक निर्णय लेती थी, लेकिन आज जो उनका ये राहुल जी का जो है ये शाही महल में पले बढ़े और इनको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज उतना है नहीं, कुछ भी बोल जाते हैं, मतलब जवाब का सवाल या लाल मिर्च हरा मिर्च वगैरह कुछ भी बोल जाते हैं। इनमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज का प्रौढ़ता का कमी दिखता है। तो उनमें उस पार्टी में और भी लोग हैं और भी बड़े बड़े नेता हैं, इनको मौका देना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इनको मतलब अगर नहीं सीखते हैं तो बीजेपी का अपना बढ़ाने में जितना बीजेपी के कार्य का योगदान है उससे
कुछ लोग कांग्रेस वाले भी इसको मदद करते थे अपना निगेटिव वर्क करके, वो जितना नकारात्मक काम करते हैं उससे भी बीजेपी को फायदा होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस वाले अपने को सुधारें। आज कितनी बड़ी दुर्गति की बात है कि क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी को कहती है कि मैं आपको 2 सीट दूंगा, 2 सीट दूंगा। मैं पूछता हूं इससे तो अकेला भला, नहीं सीट मिलेगा वो ठीक है, लेकिन आप ये 2 सीट क्षेत्रीय पार्टी कहती है 2 सीट ही देंगे आपको, एक राष्ट्रीय पार्टी है, आजादी दिलाने वाली पार्टी है। तो मेरा कहना कांग्रेस में आत्ममंथन होना चाहिए, एक आत्ममंथन होना चाहिए कि हमारा जो ये माइनस में जा रहा है, क्यों जा रहा है। आज देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण का, जिसको कि बंद कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण का जो मुद्दा है और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इस सबको बिना सॉल्व किए आप कैसे कर सकते हैं। 2% कृषि योग्य भूमि आपके पास है और 18% अभी आबादी विश्व का आपके पास है। कल को अगर 7-8 अरब जो भी विश्व का आबादी है, अगर आप अगला 70-75 साल में उसको क्रॉस कर जाते हैं तो 100% विश्व आबादी को आप ये 2% में कैसे कवर कीजिएगा। तो मैं ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सरकार के कान तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे पहले इनकमिंग यानी कि जनसंख्या विस्फोट को रोकना ये सरकार का प्रथम दायित्व होना चाहिए, और उसके बाद फिर जो भी है, देश सबसे बड़ा है, पार्टी उसके बाद है। देश के हित के लिए जो भी काम हो हर पार्टी को करना चाहिए, और देश में भाईचारे को बरकरार रखने के लिए जो भी काम हो वो करना चाहिए। बजाइए चाचा के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। देखिए किस तरह से जो चाचा जी अपनी बातों को रखे हैं। चलिए क्या नाम है चाचा? मैं अमोद चौधरी हूँ, मैं सोनबरसा भाजपा ग्राम अध्यक्ष हूँ और मैं ये हिंदू संगठन की बात करता हूँ। आज जो हिंदू के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है कश्मीर में, बंगाल में, वो आप देख ही रहे हैं। क्या हो रहा है बताइए, ये बताइए। वहाँ हिंदुओं के साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। आज दिन दहाड़े वहाँ के माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। युवक को घर से खींच के गोली मार दिया जाता है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसका कारण है हम हिंदू सब जातियों में बटे हुए हैं, कोई हरिजन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इसलिए सब हिंदू को एक होना है, एक होने के बाद ही ये समूचा समस्या सॉल्व हो सकती है। हम हिंदू एक हैं तो भारत हमारा है, अगर हिंदू बढ़ते रहेंगे तो भारत मेरे हाथ से निकल जाएगा। इस जगह एक रोकना चाहूँगा, आपको एक सवाल करूँगा कि आप जैसे बोले सब हिंदू एक हो जाइए, ठीक है, हम सब लोग हिंदू भारत का एक हो जाएंगे, लेकिन जब समाज में कोई तरह की भोज भात होता है, आज भी डोम को, चमार को एक अलग पंक्ति में खिलाया जाता है। अगर आप सुनिए सर, हम बताते हैं, हम बताते हैं, ये मेरे गांव की कहानी है, हमारे गांव में होता है। मेरे बात सुनिए ना, मेरे गांव में भी होता है। लोग कहता है कि हम लोग बैठाते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग ने उसको 3 बार उठा के भगा दिया, नहीं खाने दिया। अगर हम लोग समाज, हिंदू समाज एक हो रहे हैं तो वो धारा, प्रथाओं भी खत्म होनी चाहिए। नवगछिया अनुमंडल में मैं कहना चाहता हूँ, नवगछिया अनुमंडल में ये मेरा गांव सबसे बड़ी गांव है, जनसंख्या के आबादी से, क्षेत्र के आबादी के दृष्टिकोण से। और यहाँ हमारे गांव में कम से कम ये जाति पाति अब नहीं है। मैं एक साथ बैठता हूँ, मैं एक साथ खाता हूँ, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो मंडल हो, चाहे वो भूमियार हो या पंडित जी हो, सब एक साथ में बैठते हैं। मेरे यहाँ जाति पाति नहीं है, हम लोग एक हैं। इसलिए हम लोग एक मुश्त भाजपा को रेकर्ड बहुमत से हम मतदान करते हैं और हम अभी एकता का मिसाल समूचे जिले में बने हुए हैं। मेरा गांव सबसे ज्यादा हिंदुत्ववादी है और हिंदुत्ववादी रहेगा। यहाँ जाति पाति नहीं है, मैं जाति पाति को दूर कर चुका हूँ, इसलिए मैं एक मिसाल हूँ। अगर ये बात सही है कि ठीक है जाति पाति खत्म हो गया, तो बड़ी खुशी की बात है कि जाति पाति एकदम बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। मेरे एकदम सब लोग मिलजुल कर रहिए, कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, जिसका जहाँ से आस्था है वो सारी चीज अपना काम करिए। बोलिए। राहुल गांधी अगर नहीं बोलता कि ठन जाएगा तो राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में नहीं खाता खुलता, बिहार को कौन पूछता है? उत्तर भारत में किसी को ना खाता नहीं खुलता, ठन भेज खटा वो अपने बाप घर से भेजता है। राहुल जी परिपक्वता भी नहीं है। वो जो कांग्रेस या विपक्षी वाले जो हैं
वो हिंदू को बांटने का काम करते हैं। और हमारी भाजपा ही एक ऐसा है जिसका सिरमौर भूमिहार सिरमौर गिरिराज सिंह जी हैं, और वो हमेशा जाति पाति को दूर करके हिंदू एक संगठन जो है बन के इस जगह ये दुमुही चौक में रहा है। मेरे गांव का एक नाक है, शीर्ष स्थान है, और यहाँ सभी जाति मिलकर मैं एक हिंदू कहलाता हूँ और मेरा गांव हिंदुत्ववादी है और रहेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए हम लोग जो है अभी यहाँ बीहपुर में जो है आए थे, तो आज गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर अपना रैली कर रहे थे। उसी बीच हम लोग आए तो उन सर से भी बात किया, तो वो भी अपनी बातें रखे। यहाँ के लोगों से भी मैंने बात किया तो अलग अलग अपना वक्तव्य रखा है। तो चलिए मैं फिर आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।